जी तो गाइज़ हमने ऊप्स शुरू किया हुआ था और मैंने आप लोगों को बोला था जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं और हमारे पास जो है वो क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी काम करेंगे तो अगर हमें जो है वो क्लास वेरिएबल्स का और ऑब्जेक्ट या मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स का अगर हमें अच्छे से समझ नहीं होगा तो हम जो है वो अच्छे से क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो काम नहीं कर सकेंगे और बाकी जो आगे एडवांस कंसेप्ट हैं उनको इस्तेमाल या उनको सीख नहीं सकेंगे सही से। सही है, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं ऊप्स के अंदर। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास कंटेन टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास होती है वो मुश्तमिल होती है दो मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पर। ठीक है, अब होते कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल्स, या तो वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, एंड क्लास वेरिएबल्स। और वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? क्लास वेरिएबल्स। टोटल दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स। नाम अपने माइंड में बिठा लें। बोथ आर यूज टू स्टोर डेटा, दोनों जो हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं, बट दे बिहेव डिफरेंटली, ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं वेरिएबल्स, काम दोनों का अलग अलग है, करते क्या हैं? डेटा स्टोर करते हैं, बिहेव और तरीके से करते हैं, एंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, और मुख्तलिफ किस्म के मकासद के लिए जो है वो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स that are unique for every object, that are unique for every object created from a class। जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है क्लास से, मतलब जो हमारे पास क्लास होती है जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है, उससे हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हर उस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं ये एक यूनिक होते हैं, मतलब यूनिक मतलब होता है यूनिक होते हैं हर उस ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक माई नेम, ठीक है, मेरा नाम, मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा नाम जो है वो क्या होगा? मेरे लिए यूनिक है। इसी तरह एक और स्टूडेंट होगा, उसका नाम कोई और होगा, हर एक के लिए वैल्यू क्या होगी? यूनिक। वेरिएबल्स का नाम देखें, आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम देखें, हमारे एट्रीब्यूट सेम है, नेम, बट मेन चीज क्या है उसके अंदर की वैल्यू, वो सब की क्या हो सकती है? यूनिक हो सकती है। जिनकी डिफरेंट होगी लेकिन बंदा क्या होगा? ऑब्जेक्ट यूनिक होगा। ठीक है, हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो? अलग से, मतलब उनको ट्रीट किया जाता है अलग से, मतलब कि वो स्टोर किए जाते हैं मेमोरी में, उनको अलग से जगह मिलती है। सही है, मैंने जैसे आपको पिछली क्लास के एग्जांपल में बताया था कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है एक घर का। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट लोगों के लिए घर बनाती है तो वो क्या करते हैं, एक ही ब्लूप्रिंट होता है और सेम एक ही ब्लूप्रिंट पे सेम जो है ना वो घर बनाए जाते हैं, लेकिन हर घर के लिए जगह तो चाहिए, एक घर के ऊपर तो घर नहीं बना सकते ना, जगह तो हर एक के अलग अलग होती है। इसी तरह ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी के अंदर यूनिक एड्रेस लेता है, मेमोरी के अंदर यूनिक जगह लेता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर की जाती है। क्लियर? ईच ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स ओन सेपरेट कॉपी ऑफ दीज वेरिएबल्स। हर ऑब्जेक्ट जो है बेशक ब्लूप्रिंट सेम है लेकिन हर एक को मेमोरी में अलग अलग जगह जो है वो मिलेगी। ठीक है, डिजाइन वही होगा, जैसे कि मतलब कि मेरा एट्रीब्यूट है एज, आपका भी एट्रीब्यूट क्या होगा? एज। उसके अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, सेम हो सकती है। सही है, वो डिपेंड करता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर यूजुअली डिफाइंड इनसाइड द इनिट फंक्शन यूजिंग द सेल्फ। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो अमूमन तौर पर डिफाइन किए जाते हैं इनसाइड द इनिट फंक्शन, इनिट फंक्शन के अंदर। ठीक है, किसको यूज करके? सेल्फ को। सेल्फ हर उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि नया क्रिएट होता है। जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होंगी वो भी लाजिम बात है नहीं होंगी। ठीक है, तो मतलब कि सेल्फ से जो भी मतलब क्या कहते हैं, इनिट फंक्शन के अंदर जो भी जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है,
वो सारे किसके थ्रू किए जाते हैं, सेल्फ मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो अमूमनली उनको मेमोरी में जगह भी नहीं मिलेगी। सही है, ये हम करके देख भी चुके हैं, दोबारा से हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ इनिट। डेफ मैंने लिखा इनिट फंक्शन, ठीक है। इनिट फंक्शन बनाने का तरीका मैंने बता दिया था। इनिट फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था सेल्फ या क्लास के अंदर जो भी आप फंक्शन बनाएंगे सेल्फ वहाँ पे लाजमी आपने लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ नेम। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये है पैरामीटर, जो कि इस इनिट फंक्शन का है। ये क्या है, पैरामीटर है। अभी मैं बताता हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा और पैरामीटर कौन सा, ये आपको माइंड में जो है ना अपने बात क्लियर कर। दूसरा मैं चाहता हूँ एज, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं नेम क्यों लिखता हूँ, मैंने पिछले अपने सारे ट्यूटोरियल में ये चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ये वाला नेम, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, और ये जो नेम मैंने लिखा है ये क्या है, ये है टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब पैरामीटर है किस चीज का, इसका। ये क्या है, पैरामीटर है। सही है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, सेल्फ के थ्रू कर रहा हूँ। और सेल्फ क्या है, वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्रिएट किया जाएगा इस स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्लास के लिए। सही है, इसी तरह मैं नेम सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप नेम की जगह एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लाजमी नहीं है यहाँ पे आप नेम लिखे। मैंने नेम इसलिए लिखा क्योंकि ये एक नेम का ही एट्रीब्यूट है, नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं वो डिस्क्रिप्टिव जो वेरिएबल्स होते हैं ना, मैं वो रूल जो है वो फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जिस चीज का वेरिएबल बना रहे हैं हमें पता चले कि हम किस चीज का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। अब इनके साथ जो है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का अलग से नाम होता है, अलग से चीजें होती हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन भी बना लेता हूं, डेफ डिस्प्ले सेल्फ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉलन लगाना है, मैंने सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नेम और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी करके कॉपी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आपका होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, सही है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की आपको होगा कॉपी के लिए। अब यहाँ पे आप देखें, जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस क्लास के लिए, मैं लिखता हूँ std1, ठीक है, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पर अब देखें जैसे मैंने आगे ब्रैकेट्स लगाई तो वो मुझसे मांग रहा है, नेम मांग रहा है स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देता हूँ इशफाक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज क्या दे देता हूँ, सॉरी, एज में यहाँ पे देता हूँ 20। अब यहाँ पे देखिए, हर स्टूडेंट का नाम मुख्तलिफ, हर स्टूडेंट की एज जो भी मतलब वैल्यू उनके अलग अलग तस्वर की जाएगी। यहाँ पे जब जाएगी, अब ये जो इशफाक है ना, ये जाएगा यहाँ पे इस नेम के पास, ये जो 20 है ये जाएगी इस एज के पास। अब ये जो नेम इसके पास, इस नेम के पास जो वैल्यू थी इशफाक, वो किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट को। अब ये सेल्फ क्या है, सेल्फ बेसिकली std1 है। ये फिलहाल सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, std1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो std1 डॉट नेम के अंदर इशफाक आ जाएगा, std1 डॉट एज के अंदर क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह अगर मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बनाता हूं, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं std2 मतलब स्टूडेंट 2, उसका मैं नाम रखता हूं हमाद, सही है। एज उसकी मैं कर देता हूं 25। अब यहां पे क्या है, इसको अलग से मेमोरी मिलेगी, इस std2 को अलग से मेमोरी मिलेगी। अब यहाँ पे नेम के पास क्या आ गया, हमाद आ गया, एज के पास आ गया 25, और सेल्फ के पास आ गया std2 डॉट नेम इज इक्वल टू हमाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम के पास क्या वैल्यू थी, हमाद, और std2 डॉट एज के लिए क्या वैल्यू थी, 25, तो वो यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी इसकी। अब जब भी मैं std1 देखूंगा ना, std1 को मैं डिस्प्ले करूंगा, std1 डॉट डिस्प्ले जैसे मैं करूंगा ना, तो इसमें std1 वाले जो वैल्यूज हैं वो आएंगी, ना कि std2 वाली, ठीक है। क्योंकि std1 का नेम क्या है, इशफाक, std1 की एज क्या है, 20, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है
std1 डॉट नेम, तो यहाँ पे भी std1 डॉट नेम होगा। जब मैं सेल्फ को यहाँ पे सेल्फ जब रन होगा, सेल्फ के अब ये डिस्प्ले किससे कॉल हो रहा है, std1 से कॉल हो रहा है, तो सेल्फ के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, std1 ऑब्जेक्ट जाएगा ना। तो यहाँ पे वही std1 डॉट नेम हो रहा है। तो std1 डॉट नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई थी, std1 डॉट नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी इशफाक। std1 डॉट एज के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 20, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अगर मैं std2 के लिए करता तो std2 के लिए वैल्यू कौन सी स्टोर हुई थी, हमाद और 25। सही है, तो मैं यहाँ पे दोनों को कर लेता हूं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इसके ऊपर प्रिंट स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। और इसी चीज को कॉपी करके कंट्रोल और यहाँ पे /n में लगा लेता हूं, और ये हो गया स्टूडेंट नंबर 2। अब जब मैं इसको रन करता हूं ना, ठीक है, मैंने रन किया तो आप देखें स्टूडेंट 1 के अंदर नेम आ गया इशफाक, एज आ गई 20, स्टूडेंट 2 के अंदर नेम आ गया हमाद और एज 25। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से ये काम कर रहे हैं। सही है, ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। सही है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल्स आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। क्लास वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए शेयर किए जाते हैं, हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होते हैं, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट आपस में मिल बांट के जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। सही है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सही है, दे आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द इनिट फंक्शन। ये क्लास के तो अंदर डिफाइन होता है, लेकिन इनिट फंक्शन के आउटसाइड जो है वो ये डिफाइन किया जाता है, इनिट फंक्शन के बाहर। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट एक्सेस द सेम वैल्यू ऑफ द क्लास वेरिएबल। ऑल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, सेम वैल्यू जो है वो उस क्लास वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो यूज कर सकेंगे। अब मैं जो है यहाँ पे लिखता हूं, ये जो 2 स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ इनिट फंक्शन के बाहर, मैं लिखता हूँ स्कूल। ठीक है, कोई भी जो है ये मैं लिख लेता हूँ कि ये गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल है, मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं जस्ट ये मैंने एक वैल्यू लिख ली, ABC स्कूल भी लिख सकता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब भी मैं देखूंगा कि इसका स्कूल जो है वो कौन से, ठीक है, ये सेल्फ का जो है स्कूल कौन सा है, तो यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना होगा, मैं प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका स्कूल नाम देखना चाहता हूँ। अब क्लास वेरिएबल बनाया क्यों जाता है, क्लास वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाया जाता है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू रखता हो। तो इस वजह से जो है उसको हम क्लास वेरिएबल बना देते हैं, ताकि हमें बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से उसको डिफाइन ना करना पड़े। अब देखें, फर्ज करें कि अगर मैं ये स्कूल को क्लास वेरिएबल बनाने के बजाय इंस्टेंस वेरिएबल बनाता, तो मुझे यहाँ पे इशफाक 20 के साथ मुझे यहाँ पे स्कूल का नाम भी देना पड़ता, हमाद 25 के साथ भी मुझे स्कूल का नाम देना पड़ता, इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वहां पे मुझे हर एक वैल्यू के साथ, मतलब यहाँ पे मुझे स्कूल का नाम ऐड करना पड़ता। लेकिन मैंने क्या कर दिया, क्लास वेरिएबल बना दिया। अब एक बार वैल्यू उसको, अच्छा वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट मैंने दे दी, क्योंकि मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के हैं। सही है, तो मैंने वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट दे दी, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको पता हो, आपने वो वेरिएबल जो है वो क्या करना है, क्लास वेरिएबल बनना है, और वो वेरिएबल जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू रखता हो, अहमियत उसकी वही होनी चाहिए सब ऑब्जेक्ट के लिए, तो तब जो है आप उसको क्लास वेरिएबल बना सकते हैं। सही है, अब मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देता हूं सेल्फ डॉट स्कूल। ठीक है, अब देखें मैंने तो यहाँ पे कोई स्कूल का नाम पास नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं, बस ऊपर एक स्कूल का वेरिएबल बनाया। अब उसको मैं हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकता हूँ, std1 के साथ भी स्कूल का नाम आएगा, std2 के साथ भी स्कूल का नाम आएगा। जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे उस स्कूल वेरिएबल को जो है वो एक्सेस कर लेगा, चाहे जो भी वेरिएबल, जो भी ऑब्जेक्ट हो। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं, मैंने रन किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसका भी वही स्कूल है, इसका भी वही स्कूल है। तो जो है, जो ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम टाइप की वैल्यू रखता हो, उसको हम क्या कर देते हैं, क्लास वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, और वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट जो है हम दे देते हैं, या वैल्यू अगर आपने पूछनी हो तो पहले आप जो है वैल्यू भी कंफर्म कर सकते हैं, एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, वैल्यू आप जो है वो यूजर से भी ले सकते हैं, यहाँ पे इनपुट करा ले, जैसे मैंने ये वैल्यू दी,
यहाँ पे एक और सिंपल से मतलब एक बार वैल्यू जो है उसको असाइन कर दें। ठीक है, अब वैल्यू किस तरह चेंज की जाती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो ये हो गई। यहाँ पे इसका मैंने यूज भी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद क्लास वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। इफ यू चेंज अ क्लास वेरिएबल यूजिंग द क्लास नेम द स्टूडेंट द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब फर्ज करें कि मैं जो है ना ये जो वैल्यू है जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे दी है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो गलत है, मैं यहाँ पे कोई और स्कूल का नाम था और मैंने गलत दे दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट से पहले या आप जहाँ पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट स्कूल, और इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ, फर्ज करें ये कोई ABC स्कूल है, ये उसके स्टूडेंट है, मैंने वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी, पहले मैंने कुछ और वैल्यू रखी थी, अब मैंने कुछ और रख दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने वैल्यू जब जैसे चेंज की, तो जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो अब देखें यहाँ पे इसके साथ भी ABC स्कूल आ गया, इसके साथ भी ABC स्कूल आ गया, जस्ट एक जगह पे मैंने क्लास के नाम से उसकी वैल्यू चेंज कर दी और वहां पे जो है वो सब जगह जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, ये क्लास वेरिएबल होता है, तो इसी वजह से हम इसको चेंज भी जो है वो क्लास के नाम से ही करते हैं। सही है। तो इफ यू चेंज अ क्लास वेरिएबल थ्रू एन ऑब्जेक्ट, पाइथन क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस वेरिएबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट ओनली। अगर आप जो है ना स्कूल का नाम या मतलब जो भी क्लास वेरिएबल है, अगर उसको आप चेंज करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट, मैंने तो पहले तो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे मैंने किया क्लास के नाम से, क्लास के नाम से किया तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंटली आ रहा था, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंटली आ रहा था। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस स्कूल को चेंज करेंगे तो वो जस्ट उस ऑब्जेक्ट के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसको फिर इंस्टांस वेरिएबल बना देते हैं उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वो क्लास वेरिएबल एक इंस्टांस वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से ट्रीट किया गया होता है। ठीक है, वो उसको ऑब्जेक्ट से यूज किया गया होता है, तो वो क्या बन जाता है, उसके लिए इंस्टांस वेरिएबल बन जाता है, और जस्ट उसी वेरिएबल के लिए वो वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है। बाकी सब के लिए वो तब भी क्लास वेरिएबल ही रहता है। कैसे, अब बाकी सब के लिए जो है वो ABC स्कूल है, ठीक है, बाकी सब के लिए क्या है, ABC स्कूल है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट 3 है, इसका नाम है जी सजाद, और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू कर देता हूँ 23। और अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि STD3 जो है ना इसका जो स्कूल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, उसकी वैल्यू हो जाए XYZ स्कूल से ये कोई बंदा है। बाकी सारे ABC स्कूल से, क्योंकि वो मैंने सब के लिए चेंज करके रखा है, क्योंकि ये देखें मैंने क्लास के नाम से चेंज किया था। लेकिन ये जो है यहाँ पे मैंने जस्ट उस जो थर्ड स्टूडेंट है जस्ट उसके लिए चेंज किया, तो ये जस्ट उसके लिए एक इंस्टांस वेरिएबल के तौर पे अब काम करेगा। बाद में अगर मैं इसको हटा देता हूं तो फिर वो उसके लिए क्लास वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये उसके लिए इंस्टांस वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। अभी आप देखें, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये स्टूडेंट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी S3 में कर देता हूँ। अब जब मैं डिस्प्ले करता हूँ आप लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, देखें स्टूडेंट 1 के लिए भी ABC स्कूल, स्टूडेंट 2 के लिए भी ABC स्कूल, और स्टूडेंट 3 के लिए जो है वो XYZ स्कूल। अगर मैं यहाँ पे नीचे इधर में चेंज भी कर दूं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कोई जो है वो हाई स्कूल है, मैं जस्ट हाई स्कूल लिख रहा हूँ, ठीक है, ABC हाई स्कूल मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो ये तब भी जस्ट उनके लिए चेंज होगा जिन्होंने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने स्कूल को चेंज नहीं किया। ठीक है, स्टूडेंट 3 ने तो अपना स्कूल चेंज किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के लिए अभी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट जो क्लास का नाम है उससे यहाँ पे वैल्यू चेंज की। लेकिन इसके लिए नहीं होगी, STD3 के लिए। क्यों, इसके लिए ये स्कूल जो है अब एक इंस्टांस वेरिएबल बन चुका है, क्योंकि इसने उसको खुद यूज कर लिया डॉट के थ्रू, क्लास से यूज नहीं किया। सही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी जब तक ये खुद चेंज नहीं करेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप चेंज नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू वही रहेगी। सही है, मजीद हम इसको देखते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज S1 नाउ हैज इट्स ओन इंस्टांस वेरिएबल नेम स्कूल।
ठीक है। तो ये इस वजह से हो रहा था std3 के साथ, क्योंकि उसने अपना स्कूल का जो है एक अलग से इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया, मेमोरी उसकी क्रिएट हो गई जब उसने डॉट स्कूल से उसको यूज कर लिया। जैसे ही वो डॉट स्कूल से उसने उसको यूज किया ना, उसके लिए मेमोरी में अलग से जो है वो मेमोरी क्रिएट हो गई। बाकी सबके लिए वो जो स्कूल है वो वही सेम यूज हो रहा है, वो एक जगह पे पहले स्टोर है, वो सारा क्लास वाला यूज हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट हो गई और वो वहां पे अब उसका डेटा जो है वो पड़ा है std3 के लिए। सही है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर डेटा दैट इज डिफरेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, क्लास वेरिएबल स्टोर डेटा दैट इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। हमने अभी देखा हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। सही है। Why use इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल्स। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर यूजफुल व्हेन ईच ऑब्जेक्ट नीड्स इट्स ओन डेटा। इंस्टेंस वेरिएबल को इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई तो अपना डेटा होगा। जैसे जो भी स्टूडेंट है, नाम तो अपना होगा, एज तो अपनी होगी, बेशक वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, समझ आई। इसी तरह कोई और स्टूडेंट है, उसका फादर नेम कोई और है, ठीक है। तो इस तरह जो है हर एक का फादर नेम उसके अपना कोई डेटा होगा, तो वो उन डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। क्लास वेरिएबल आर यूजफुल व्हेन द सेम वैल्यू शुड बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक स्कूल, स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए कंपनी, कार के लिए कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि मुख्तलिफ एक ब्रांड होता है परफ्यूम्स का, ठीक है, कंपनी है वो परफ्यूम्स बनाती है, तो अब हर परफ्यूम की जो है वो खुसूसियत अलग अलग हो सकती है, लेकिन कंपनी तो एक ही है, तो उस चीज को हम क्या कर देते हैं, क्लास वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। टुगेदर दे हेल्प बिल्ड फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल क्लास स्ट्रक्चर्स। तो दोनों मिल के जो है हमें क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल जो क्लास स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये बनाने में मदद करते हैं। सही है। समरी जो है इसकी आप इसको देख सकते हैं, ये नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, क्लास वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। इसको आप जो है वो रीड आउट कर लें। अच्छा, कुछ कॉमन यूजेस हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको जो है वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर पर्सनल डेटा लाइक नेम, एज, कलर और साइज एंड फ्ला फ्ला। जो भी पर्सनल डेटा होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल को यूज किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए। और क्लास वेरिएबल जहां पे ये यूज किया जाता है फॉर कांस्टेंट। क्लास वेरिएबल उस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि स्कूल नाम, कंपनी नेम, नंबर ऑफ व्हील्स, गाड़ियों के, जैसे कि गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो सबके 4 होते हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट जो गाड़ी होती है छोटी गाड़ियां। सही है। तो इस तरह की चीजें जो है वो ये इसके जो मतलब इनके दो कॉमन यूजेस हैं वो ये हैं, ठीक है। बाकी हर बंदा जो है अपने माइंड से जो है वो जब प्रोग्रामिंग करता है तो वो सोचता है, और अपने माइंड से वो सोचता है कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए, कौन सा क्लास। बस कंसेप्ट जो है वो उसको क्लियर होना चाहिए। मेन चीज क्या होती है, कंसेप्ट, उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतने ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसको भरपूर प्रैक्टिस करें। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये जो प्रैक्टिस हमने किया ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में होता है। आप वहां पे जाएं, डाउनलोड करें और स्टडी करें, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।